सियासी फ्रंट पे अगर हम देखें तो ये महीना अगर हुकूमत के प्रिज्म से देखें तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। खासतौर पे 26वीं तरमीम और उससे जुड़ी दीगर लेजिस्लेशन के बाद हुकूमत बज़ाहिर कंफर्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन इकॉनमी का जो मामला है उस पे मजीद बड़े खतरात और बड़े चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से जैसा कि एक्सपेक्टेड था, गवर्नमेंट अपने ही बनाए हुए जो तमाम टारगेट्स थे उनको मीट नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स अगर लगाना पड़ा तो गवर्नमेंट मजीद टैक्स लगाएगी। ये किसने कहा है जी? ये वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने 2 दिन पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है। सुनिए। अगर ये टैक्स रेवेन्यूज हम इस दफा ना बढ़ा सके, क्या चॉइस है हमारे पास? गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर, सैलरीड क्लास एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट? इट्स नॉट सस्टेनेबल एनीमोर। तो चॉइस ये है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप ये टैक्स लगा दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं ये भी चॉइस नहीं है। फिर दूसरी चॉइस क्या है जी? दूसरी चॉइस है कि मिनी बजट लेकर आया जाए, यानी कि जो ऑलरेडी आप इतनी चीज़ों के खर्चा उठा रहे हैं, जिसमें आप कीमतें इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर दे रहे हैं, उसमें मजीद इजाफा किया जाए। और इसकी तरफ इशारा किया था उमर अयूब साहब ने भी। जरा सुनिए। IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे, मैंने 17 सितंबर को भी कहा था कि नहीं पूरा कर सकेंगे फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में, और ये हुकूमत झूठ बोल रही है और मिनी बजट का टारगेट सामने ये ला रहे हैं। मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है। मुल्क में बेचैनी है जो इस हुकूमत के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। मिनी बजट के हवाले से आज मेहताब हैदर साहब ने भी एक स्टोरी की है द न्यूज़ के अंदर, और वो कहते हैं कि FBR को मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में 190 अरब रुपए की आमदनी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों की कमी को पूरा करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को 500 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक IMF हदफ को पूरा करने के लिए हुकूमत के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हुकूमत को अपने खर्चात में कमी करना। दूसरा ऑप्शन है 190 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाना होगा। बजट अहदाफ और मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए IMF मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान अपना अगला कदम उठाएगी। पैसे नहीं हैं, अपने टैक्स रेवेन्यूज़ के हवाले से हम अपनी कमिटमेंट्स मीट नहीं कर पा रहे हैं। IMF को हमने बहुत भारी भरकम सवालात के जवाब देने हैं, लेकिन इस दौरान हम कर क्या रहे हैं जी? इस दौरान हमने ये किया है कि जजेस की तादाद सबसे पहले तो हमने बढ़ाई है, 17 से इसको बढ़ाकर 34 कर दिया है। हुकूमत कहती है जी अपर सीलिंग है, इतने तो नहीं होंगे, लेकिन 34 से नीचे नीचे ही होंगे, लेकिन हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। चलें, अगर आपके कोई बहुत आईनी मुकदमात है उसके लिए आपने जजेस की तादाद बढ़ाई तो मामला यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद हमने देखा कि जजेस के अलाउंसेस में भी खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, और वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाला हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में माहाना 10 लाख रुपए से जायद का इजाफा किया गया है। हाउस रेंट में इजाफा हुआ है, माहाना 2,82,000 का इजाफा करके 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो जुडिशल अलाउंस में माहाना 7 लाख का इजाफा करके 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। यानी जो पहली ऑप्शन है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे, वो तो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जब आपने इस तरह के डिस्पेंसेशन को चलाना हो तो फिर उसमें सब लोगों के लिए आपने कोई ना कोई जगह रखनी होती है, और ये हम देख रहे हैं कि अपने खर्चे हुकूमत कम नहीं करेगी। फिर दूसरा मिनी बजट का ही ऑप्शन रह जाएगा। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शहबाज में ज्वाइन करने के लिए। ये जो बात कर रहे हैं वजीर खजाना साहब के, फिर तनख्वाहदार तबका वाला ही ऑप्शन है, चॉइस है, सीरियस तो नहीं है ना? क्या मजीद तो टैक्स नहीं हम पे लगाने लगे तनख्वाहदार लोगों पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है वो ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो तनख्वाहदार तबका है और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके ऊपर हम कितना बोझ डालेंगे। पहले ही इनके ऊपर हम काफी बोझ डाल रहे हैं, तो फिर वापस उनके पास जाने के हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो कि वो जून से कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे 2 बातें करूंगा। नंबर 1, जिस दिन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने वजीर खजाना साहब से सवाल पूछा कि आपने इतने हैवी टैक्सेस पाकिस्तान की तारीखें लगा दी हैं पहली दफा, इसके बावजूद कि आप हमें गारंटी देंगे कि मिनी बजट नहीं आएगा, तो उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने रिएक्ट किया था, बिटरली रिएक्ट किया था। वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज है, तो वो आपके सामने चीज आ गई कि मिनी बजट के अलावा इनके पास कोई नाराज हो गए थे।
लेकिन अब हालात जो है वो सबके सामने है। दूसरी चीज जो है आपने पूछा कि क्या तनख्वाहदार तबके के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। सैलरीड पर्सन जो है ना वो दो किस्म की तनख्वाह लेते हैं, एक जो मंथली उनकी इनकम होती है, फिर एक कुछ होती है सैलरीड आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स की कैटेगरी में आ जाती है। जो डायरेक्ट आपकी सैलरी है मंथली फिक्स्ड, उसके ऊपर तो शायद ये इंक्रीज फौरी ना कर सके, लेकिन वो जो प्रोफेशनल सर्विसेज वाली प्रोविजन वाली है उसके ऊपर अभी जो इनकम टैक्स का रेट है 11% है, वो 12% हो सकता है। ठीक है, दैट इज नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये है उसके लिए जो फाइलर है, नॉन फाइलर का ये डबल रेट होता है। तो एक तो ये चीज, और ये जो जितने भी इकदाम होने हैं मिनी बजट के, उसमें कम से कम 5-6 इकदाम, ये तो वो चीजें जो IMF की जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसकी जो मीटिंग हुई थी बोर्ड के अप्रूवल के बाद, उसमें दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज है। उसमें तो फिर दोबारा इकोनॉमी के सत्यानाश करने का फार्मूला है ना। वो फार्मूला ये है कि जो दरामदाद है उसके ऊपर जो चाहे रॉ मटेरियल्स की आपकी जो दरामदाद आपका कमर्शियल इंपोर्टर कर रहा है या इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, अब जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर वो चीज बनाने के लिए कर रहा है, उसके ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स लगाया उसका 1% रेट बता दो। ये कौन सा बजट का प्रपोजल? इस तरह के प्रपोजल से मुल्क चलते हैं। फिर दूसरा उसके ऊपर प्रपोजल ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो मशीनरी इंपोर्ट करेगा सनत लगाने के लिए, उसके ऊपर टैक्स का रेट बढ़ा दो 1%। फिर प्रपोजल ये कि जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, वो उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दो। फिर प्रपोजल एक ये भी है उसके अंदर के खाद के ऊपर भी आप कोई इस तरह की FED लगा दो। तो ये जो जिस किस्म के प्रपोजल हैं ये अनइम्प्लीमेंटेबल, ऑल द हुकूमत इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो इनके हालात है। मसला ये है मिस मारिया कि इस मुल्क में जो ताकतवर हल्के हैं जिनके पास शटर पावर है वो सड़क पे निकल जाते हैं, और हमारी जो हुकूमत है जो अपने आप को बड़ी मजबूत हुकूमत समझती है, जो कहती है कि हमें हर तरह की सपोर्ट हासिल है, वो ताजर बरादरी के आगे नहीं खड़े हो सकती। 3 माह का IMF का हदफ, ताजर 2 स्कीम का 10 अरब रुपया डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। मैंने खबर किया जिसको आज तक FBI ने चैलेंज नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया। 3 माह में हार्डली 10 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। 99.99% से इन्होंने अपना जो हदफ था ताजरों से टैक्स वसूल करने का मिस किया। अब उसके मुकाबले में आ जाइए, जो तनख्वाहदार तबका है उसने सिर्फ 3 माह में 111 अरब रुपए का टैक्स दिया, जो पिछले माली साल से 56% ज्यादा है। तो ये है वो अदादोशुमार जो चीख के बोल रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात गलत है। जो बजट था हमने उस वक्त बता दिया था ये बजट गलत है, ये हासिल नहीं होगा। हमने उस वक्त आप लोगों को बता दिया था कि जिस किस्म से ये डील नेगोशिएट हुई है ये आगे नहीं चल सकती, ये अनरियलिस्टिक डील है। तो 4 माह बाद रिजल्ट आपके सामने आ गए। अभी अगले हफ्ते जो IMF का वफ्द आ रहा है वो क्या रिव्यू करने के लिए आ रहा है, उससे किस मामलात पे बातचीत होनी है? मिस पारी, उसमें भी ये जो इनका डेलीगेशन आ रहा है 11 से लेकर 15 नवंबर तक का, ये स्केड्यूल्ड में नहीं था। अच्छा। जो IMF का डॉक्यूमेंट जिसको मैं बार बार रेफर कर रहा हूं ताकि लोग हमारे जाके जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो पढ़ें जाके, वो डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, IMF की अपनी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है जो प्रोग्राम का पहला जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा और प्रोग्राम अप्रूव होगा वो मार्च 15 के आसपास होगा, 15 मार्च 2025, विच मीन्स के अराउंड जो है आपका फरवरी के करीब IMF का मिशन पाकिस्तान आना चाहिए। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पहले 3 माह में, और खासतौर पर IMF का प्रोग्राम तो 25 सितंबर को अप्रूव हुआ है, उन डेवलपमेंट्स की रोशनी में अगर आप देखें, टैक्स रेवेन्यू का हदफ FBR का 3 माह का जो है वो इन्होंने मिस किया तकरीबन 90 अरब रुपए से, और जो 4 माह का था 190 अरब रुपए से कर दिया, और ये आगे सिलसिला रुकेगा नहीं। ताजरों से 10 अरब रुपया लेना था, 10 लाख लिया। फिर इसी तरीके से एक और जो था, चारों सूबाई हुकूमतों ने प्रोविंशियल कैश सरप्लस देना था कुछ 342 अरब रुपए का, पंजाब का आ गया खसारा एज पर दी वजारत खजाना, ये अपने फिगर्स नहीं दे रहा, वजारत खजाना की समरी रिलीज हुई है, 160 अरब का पंजाब हुकूमत ने खसारा किया। प्रोविंशियल कैश सरप्लस का हदफ हासिल नहीं हुआ। ऑल्दो अज़मा बुखारी साहिबा ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नहीं जी हमारे नंबर्स ठीक है। बहरहाल अज़मा बुखारी जाने और IMF जाने, नहीं और IMF जाने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हमने तो अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं दिया। अब इसके साथ ही 30 सितंबर को इन्होंने नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन करना था, जिसमें कुछ जो जिम्मेदारियां थी अखराजात की वो वफाक से सूबों को जानी थी। वो साइन तो हुआ, डाइल्यूटेड। अब उसमें निकाला क्या गया और रखा क्या गया? एजुकेशन के जो खर्चे हैं वो सूबे लेने के लिए तैयार होंगे वक्ती तौर पर। 2 और बड़े जो खर्चे थे जिसमें आपका सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, जिसका मतलब है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 600 अरब रुपया इस साल का है, वो भी था कि वो भी सूबों को जाएगा, वो उसमें नहीं है। फिर उसके अंदर एक और चीज ये थी कि जो तरक्याती स्कीमें हैं वो सूबों को ट्रांसफर होगी। उसमें लिखा कि सूबों को ट्रांसफर तो होंगी लेकिन
नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मंजूरी से होंगे, मतलब सिंध नहीं मानेगा वहां पे। फिर एक और उसके अंदर चीज ये थी कि जो हुकूमत का साइज कम होना, हजम, जो अभी आप भी बात कर रही थी अखराजात की जजेस के हवाले से, उसमें साइज राइट साइजिंग के लिए भी उसके अंदर नेशनल फिस्कल पैक्ट में शामिल था, उसमें भी डाल दिया गया। या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मंजूरी देगी या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल देगी, ना होने वाली बात है। क्यों? क्योंकि चारों सूबाई हुकूमतों को एक टेबल पे बिठा के कंसेंसस करवाना सही बात। मुश्किल है।